बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दूध का शरबत। आप इसे दूध की ठंडी बोतल भी कह सकते हैं। बाजार से भी ठंडी दूध की बोतलें मिलती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वो कितने साफ सुथरे अज्जा से बनी हुई हैं। तो घर के साफ सुथरे माहौल में बाजार से भी अच्छी चीज़ अगर आप घर में ही बना सकते हैं तो आपको और क्या चाहिए। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इंशाल्लाह ये ठंडे दूध की बोतल आपके घर में सबको पसंद आएगी। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे किसी भी बर्तन में आपने दूध लेना है और ये मैं 1.5 किलो दूध ले रही हूँ। जो दूध मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी उबला हुआ है। अगर आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और दूध बॉयल होने के बाद आपने चूल्हे की आंच को स्लो करके उसे 5 से 7 मिनट तक पकने देना है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी पसंद की जाती है तो आप ज़्यादा शुगर ऐड कर दें। हमारे घर में मीठा क्योंकि कम पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच के हिसाब से चीनी ऐड की है। अब चीनी मिक्स करते हुए इसमें 1 से 2 उबाल मज़ीद आने देंगे। असल में ये दूध आप जितना पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इनको बारीक बारीक काट के आपने ऐड करना है, ठीक है। आप इसमें पिस्ता, काजू भी ऐड कर सकते हैं, चार मगज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमने दरमियानी आंच पे 1 से 2 उबाल आने देना है और इसी दौरान हम आधा कप पानी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तुख्मे बलंगा। और इसके बहुत सारे नाम हैं और इसको मैजिकल सीड भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं इस बारे में। बस इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे और जस्ट 5 से 7 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम मज़ीद पानी लेंगे 1/4 कप और उसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। और इसे पानी में इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड पे रख देंगे। दूध को हमने फेंट के बहुत अच्छी तरह से बॉयल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी से ही बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं ऐड किया है। उसकी वजह भी आपको एंड पे पता चल जाएगी। अब टेस्ट के साथ साथ इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम ये काम करेंगे कि इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। और फूड कलर आपने बहुत अच्छी कंपनी का सिलेक्ट करना है। खुला कलर आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि उसमें टेस्ट होता है जिसकी वजह से आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखने में ये कलर आपको ब्राउन लग रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर मैंने अगस्त के हिसाब से सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। कलर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था थोड़ा थोड़ा सा करके वो ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप जितना गाढ़ा इसे रखना चाहते हैं आप उतना कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाह रही हूँ, इसलिए 1.5 किलो के हिसाब से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इसमें परफेक्ट है। बस इसके बाद फेंटते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब बिल्कुल एंड पे चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें एसेंस ऐड करूँगी, इलायची एसेंस। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो रेसिपी के स्टार्ट में ही आप इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेहतर यही है कि दूध को आप रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा कर लें और उसके बाद फ्रीज़र में रख दें। लेकिन मुझे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ डाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब जो सीड्स हमने भिगो के रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब सर्विंग के लिए अगर आपके पास इस तरह की बोतलें नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, आप इसे सिंपल ग्लासेस में भी ऐड करके सर्व कर सकते हैं। अब इसे बोतलों में डालने के लिए मैं इसे जग में शिफ्ट करूंगी ताकि किसी मुश्किल के बगैर मैं इसे बोतल में शिफ्ट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये देखने से ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप किसी भी सिंपल गिलास को चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करके उसमें भी ये दूध सर्व कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो सिंपल ग्लासेस में इसे सर्व करके उसमें स्ट्रॉ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।